जम्मू कश्मीर में चुनाव है, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि चुनाव में आतंकी बड़ा हमला कर सकते हैं। बड़ी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर अटैक किया जा सकता है। चुनावों में AK-47 हैंड ग्रेनेड से तबाही की साजिश रची जा रही है, जो जानकारी मिली है। खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। खुफिया एजेंसियों ने 5 अलर्ट जारी किए। कैलाश कुंड यात्रा पर भी आतंकियों की नजर है। इस बीच सुरक्षा बलों, पुलिस पर आतंकी हमले की साजिश है। और जितेंद्र हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जम्मू कश्मीर चुनाव पर भी एक साया है कि आतंकी अटैक हो सकता है, और साथ ही जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। क्या कुछ अलर्ट जारी हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए, खुफिया विभाग की तरफ से 5 अलर्ट ये जारी किए गए, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरीके से जो फॉरेन टेररिस्ट हैं, जो कि पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के अंदर एंटर किए हैं, वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार न सिर्फ कैलाश कुंड यात्रा को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनका टारगेट जो जम्मू कश्मीर में आगामी चुनाव है वो भी है। तो ऐसे में जो जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को टारगेट किया जा सकता है, ताकि जो वोट परसेंटेज है उसको किसी तरीके से हैम्पर किया जा सके। तो ऐसी साजिश फिलहाल ISI के इशारे पर लगातार जो टेरर ग्रुप एक्टिव है इस वक्त घाटी के अंदर, उनके द्वारा रची जा रही है। और खास तौर पर इस बार इन वारदातों को अंजाम देने के लिए फॉरेन टेररिस्ट की मदद ली जा रही है, जो कि AK-47, इसके अलावा हैंड ग्रेनेड और अन्य अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस हैं। जो पहला खुफिया अलर्ट है वो उसके मुताबिक 29 अगस्त को रात करीब 10 बजे के करीब 2 संदिग्ध आतंकियों को AK-47 राइफल और ग्रेनेड से लैस देखा गया कुपवाड़ा के गांव के पास। और ये लोग जो सुरक्षा फोर्सेस के ठिकाने हैं, जो नाका पार्टियां, उनको टारगेट करने की फिराक में लगे हुए हैं। जो दूसरा अलर्ट है वो 29/8 यानी कि 29 अगस्त को का है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 3 आतंकी हैं जो कि तनमार्ग गांव के बगीचे में देखे गए हैं, और इनका जो मूवमेंट है वो शेखपुरा गांव की तरफ देखा जा रहा है। और ये तीनों आतंकी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट और सुरक्षा एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर सकते हैं, राजनीतिक पार्टियों के वर्कर्स को टारगेट कर सकते हैं, और गैर कश्मीरी लोगों को भी ये टारगेट करने की फिराक में लगे हुए हैं। तो ये इस तरीके के अलर्ट फिलहाल जारी किए जा रहे हैं। तीसरा अलर्ट 30 अगस्त का है, जिसमें कहा गया है कि 30 अगस्त को 2 फॉरेन टेररिस्ट को OGW यानी कि जो ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं टेररिस्ट ग्रुप के, उनके साथ देखा गया है। ये दोनों पठानी सूट के अंदर मौजूद हैं, और लगातार इनके पास एक पिट्ठू बैग है जिसमें AK-47 भी इसके पास मौजूद है। ये भी लगातार जो आर्म फोर्सेस का जो काफिला होता है उसको टारगेट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ठीक इसी तरीके से 2 अन्य अलर्ट हैं, जो कि 1 सितंबर और का है। और इसके अलावा जो 5वां अलर्ट है वो कैलाश यात्रा को लेकर जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि दुद्दू यानी कि जो लट्टी गांव है उधमपुर का, वहां पर कुछ आतंकियों को देखा गया। ये फॉरेन टेररिस्ट है और उनके पास भी अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं, और ये भी किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगे। तो इस तरीके के 5 अलर्ट फिलहाल जम्मू कश्मीर को लेकर जारी किए गए, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। कोशिश है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन छेड़कर इन सभी जो फॉरेन टेररिस्ट हैं इनको हिरासत में लिया जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए। जी बिल्कुल जितेंद्र, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इन 5 अलर्ट के बारे में जितेंद्र शर्मा ने हमें बताया कि जो ग्राउंड जीरो से इनपुट मिले हैं, खुफिया एजेंसियां इस वक्त चौकन्ना है। इन्हीं इनपुट के आधार पर अब आगे की तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि आतंकी अटैक रोके जा सकें अगर किसी तरह की कोई साजिश है।